नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा करने वाले हैं पाठ्यक्रम योजना के बारे में, जो कि सभी विभागों के अंदर पाठ्यक्रम योजना लागू होती है। तो इनका महत्व क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अपना क्वेश्चन क्या रहेगा, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या रहेगा, इसके महत्व की व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो चलिए, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। पाठ्य चर्चा शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ रेस कोर्स या एक रणनीति जिस पर हाई लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दौड़ना। तदनुसार एक पाठ्य चर्चा एक निर्देशानुसार और प्रशिक्षाप्रद कार्यक्रम जिसका पालन करके विद्यार्थी ने अपने लक्ष्यों और आदर्शों और जीवन की आकांक्षाओं को प्राप्त किया है। आगे चलेंगे। इस प्रकार शिक्षा की तुलना पाठ्यक्रम में चलने वाली दौड़ से की जाती है, जिसका अंतिम लक्ष्य शैक्षिक उद्देश्य के साथ पाठ्यक्रम का पारंपरिक दृष्टिकोण है। शिक्षा को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों का नेतृत्व करके शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता थी। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान होता था। इस प्रकार पाठ्यक्रम को विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किया जाने लगा। विषयों की एक सूची जाना था। यह विद्यार्थी के आगे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ज्ञान और कौशल सिखाने की इच्छा का परिणाम था। और आगे चलेंगे, इसके बारे में और चर्चा करने वाले हैं, जो कि क्या रहेगा, पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या होने वाली है। चलिए पाठ्यक्रम की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। कनिगस के पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथों में अपने स्टूडियो। विद्यालयों ने अपने विचारों उद्देश्यों के अनुसार अपनी सामग्री विद्यार्थियों को लेने को एक उपकरण है। सेकंड आएगा मोरो। पाठ्यक्रम में वे सभी गतिविधियां शामिल है जिसे उपयोग से स्कूल द्वारा शिक्षक के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट रहेगा अपना क्रो एंड क्रो का। पाठ्यक्रम में स्कूल के अंदर या बाहर सभी विद्यार्थी के अनुसार शामिल है, जो एक पाठ्यक्रम में शामिल है, जो उसे विकास भावनात्मक सामाजिक आध्यात्मिक और नैतिक रूप से मदद करने के लिए तैयार करता है। चौथा पॉइंट रहेगा टीपी नम ने। पाठ्यक्रम की गतिविधियों में विभिन्न रूपों के रूप में देखा जाना चाहिए, जो मानव भावना की भव्य अभिव्यक्ति और व्यापक दुनिया के लिए सबसे बड़ा और सबसे सही महत्व है। और पांचवा पॉइंट रहेगा जोन केयर रहेगा। जॉन केयर के अनुसार पाठ्यक्रम की योजना और मार्गदर्शन स्कूल द्वारा किया जाता है, चाहे वह स्कूल समूहों में चलाया जाए, व्यक्तिगत रूप से स्कूल के अंदर या बाहर। इस प्रकार पाठ्यक्रम में न तो विकास और न ही अनुभवों का एक क्रम है। यह छात्रों के लिए सीखने की सुविधा के लिए एक योजना है। यह योजना वहीं से शुरू होती है जहां बच्चे यह सीखने के उन सभी पहलुओं और आयामों को गणना करते हैं जिन्हें आवश्यकता माना जाता है। यह एक कारण बताता है कि तरह की शिक्षा का उद्देश्य आवश्यक माना जाता है और यह किस शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। संक्षेप में पाठ्य चर्चा एक ऐसा साधन है जिसका पालन शिक्षक और छात्र स्कूल में प्रदान की जा रही शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। पाठ्य चर्चा हर मायने में सभी अनुभवों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह पाठ्य चर्चा या सह पाठ्य चर्चा हो सकते हैं, जो स्कूल शिक्षा के निर्धारण लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रदान किए। पाठ्यक्रम का दायरा क्या रहने वाला है, उसके बारे में चर्चा करने वाले। पाठ्यक्रम का दायरा। पाठ्यक्रम अपने दायरे में बहुत व्यापक है। यह विद्यार्थियों को जीवन के सभी पहलुओं को छुआ है, जिसे विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि पर्याप्त जो उनके शैक्षिक रूप से अनुकूलन होना है सही है। जिस तरीके से उनके हितों को संभाला जा सकता है, प्रक्रिया और दृष्टिकोण जो प्रभावित होते हैं उनके बीच सीखना, व्यक्तिगत सामाजिक दक्षता और वे आसपास के समुदाय के साथ कैसे फिट होते हैं आदि। ये समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़ा होता है। यह शैक्षिक दर्शन को प्रतीक है। इसका सहायता से जिन मूल्यों को वह प्राप्त करना चाहता है, जिस उद्देश्य से वह दर्शन चाहता है, वह विशेष लक्ष्य जिन्हें वह प्राप्त करना चाहते हैं आदि के लिए मार्गदर्शन होता है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, पाठ्यक्रम क्या रहेगा और आवश्यकता महत्व क्या रहेगा। शिक्षा की आवश्यकता पाठ्यक्रम के महत्व को निर्धारित करते हैं। इसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता पाठ्य चर्चा विकास की अवधारणाओं को विकसित करते हैं। पाठ्यक्रम की अवधारणा जो कि निम्नलिखित प्रकार से बताई गई है। मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा अपना, मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है जबकि अन्य जीव ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यह मनुष्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सेकंड पॉइंट रहेगा मानसिक पहलू और प्रशिक्षित एवं विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न स्कूली विषयों को पढ़ाकर मानसिक सुविधाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट रहेगा व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा छात्रों की विभिन्न नौकरियों के लिए तैयार करती है।
ब्रिटिश काल में क्लबों को शैक्षिक पाठ्यक्रम के माध्यम से तैयार किया जाता है। 14 पॉइंट रहेगा अपना छात्रों की क्षमता के अनुसार रुचि और दृष्टिकोणों का विकास किया जा सकता है। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम को बहुल केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में डिजाइन किया जा सकता है। 5वां पॉइंट रहेगा अपना अच्छे नागरिक जीवन के विकासशील लोकतांत्रिक तरीके से तैयार होते हैं या शिक्षकों की क्षमताओं का विकास करते हैं। 6 पॉइंट रहेगा आत्म साक्षात्कार की क्षमता भी शिक्षा को अच्छे मनुष्य के बनाने में विकसित होती है। 7वां पॉइंट रहेगा अपना शिक्षा प्रशंसा और अदौनी निर्णय की भावना को विकसित करना। 8वां पॉइंट रहेगा शिक्षा हमेशा भविष्य के जीवन के लिए दी जाती है ताकि अपने जीवन को यापन कर सके। 9वां पॉइंट रहेगा यह वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी विकास की भी तैयार करता है। और 10वां और अंतिम पॉइंट रहेगा अपना आज का, यह बच्चों के प्रदर्शन लाता है और सर्वांगीण विकास में मदद करता है।